ईद उल जुहा आते ही जो सब्जियां और स्पेशली प्याज है उसकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। इस वक्त जो आड़ती हज़रात है वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि सारा साल जो प्याज 70 रुपए 80 रुपए सेल होते हैं वही प्याज 300 तक भी चला जाता है। अगर कोई चीज महंगी हो गई है तो उसका अल्टरनेट ढूंढ लें। हमने तो 10 बढ़ाया, आगे वाले 50 बढ़ा देते हैं। जानवरों के साथ साथ बंदे भी कुर्बान होंगे। भाई ये बताइएगा कि आप कितने साल से इस मंडी में हैं? मैं इस टाइम जो 24 या 25 साल हो गए मंडी में मुझे। तो ये जो प्याज है, टमाटर है, मिर्च है, अदरक है, जैसे ही ईद उल जुहा आती है, कुर्बानी वाली ईद आती है, इनका जो रेट है वो डबल से ट्रिपल हो जाता है। आखिर इसकी क्या वजह है? जो भी कोई त्यौहार आता है, चाहे रमज़ान का ले लें, चाहे छोटी ले लें, बड़ी ले लें, हम लोग जो ना वैसे ही जो ना रेट बढ़ा देते हैं ऊपर। वो रेट इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो ना ख़रीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आवाम सोचती है कि जो ना हम सारा एक एकदम एक्स्ट्रा जो स्टॉक ना इकट्ठा कर लें, जिसकी वजह से जो ना रेट भी बढ़ जाते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि जो जितनी चीज़ महंगी होती है ना, हम कहते हैं उतनी ज़्यादा ख़रीदें उसको। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई चीज़ महंगी हो गई है तो उसका अल्टरनेट ढूंढ लें। प्याज मिसाल के तौर पे अब 70-80 चलती रही है, अब प्याज चली गई है दोबारा 110-20 रुपये पे चली गई है, ठीक है। आगे मजीद जो ना ये 150 रुपये किलो तक चली जाएगी, देख लेना आप। तो हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि बस ले लो, जल्दी जल्दी इसने रेट बढ़ जाना है, तो एकदम जब फ्लो बढ़ता है ना तो रेट भी चढ़ जाता है। अब जो कल का रेट था प्याज का वो क्या था और आज का जो अभी तक रेट है वो क्या है? कल जो रेट जो है ना, जो 20-22 किलो वाली जाली वो कल बिकी है 2200 रुपये की, ठीक है। और जो बोरी बिकी थी वो 9 से 10 हज़ार रुपये की बिकी थी, 110 किलो वाली। आज का जो रेट चला है प्याज का, जो प्याज की जो 22-23 किलो वाली जाली है वो चली है 2500 रुपये की, और जो बोरी है 110 किलो वाली वो चली है 11,000-12,000 रुपये तक। यानी कि 1500 आए दोनों में बढ़ गया। बिल्कुल 1000 रुपये जो ना दोनों में। जो छोटी है 2200 वाली वो 300 बढ़ गया, बोरी पे बढ़ गया 1000 रुपये पूरा। तो रेट तो दिन ब दिन और भी चलेंगे। अब टमाटर आज 40 रुपये है, बकरा ईद आने दें, देख लें आप 100 रुपये खरीदेंगे इसको। अच्छा, ये जो मंडी में स्टॉक होता है यहाँ पे लोग कितना कितना स्टॉक कर लेते हैं? असल में बात यह है कि स्टॉक हो नहीं सकता। जैसे टमाटर है ये स्टॉक नहीं हो सकता, प्याज भी स्टॉक नहीं हो सकती क्योंकि ये फ्रेश है, इसको स्टॉक कर नहीं सकते। स्टॉक फ्रूट हो सकता है, सब्जियां स्टॉक नहीं हो सकती, उनकी लाइफ ज़्यादा 10 दिन है, इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं हो सकता। तो फिर ये स्टॉक करता कौन है? किस तरह रेट बढ़ते हैं? क्योंकि पहले कहते हैं ना कि जो स्टॉक माफिया है वो स्टॉक कर लेता है, फिर जो रेट है वो बढ़ जाते हैं। आप बता रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये तो स्टॉक ही नहीं हो सकती। स्टॉक सिर्फ करती है आवाम। पहले अब जिसने अब बात सुने, अब जिसने खरीदना 1 किलो वो लेके चला जाएगा 5 किलो। अब बताएं, फ्लो बढ़ गया। अगर हम इतना ही अंसार करें, डेली हमने 1 किलो ही लेना है, तो वो चीज़ उसी हिसाब से चलती रहेगी। अब आज मैंने लेनी है 1 किलो, मैं ले जाऊं 5 किलो, इस तरह हर एक की सोच हो जाए, वो तो फिर स्टॉक तो आवाम कर रही है, हम तो जो आ रहा बेच रहे हैं उसको। इसी वजह से ये फ़र्क आता है। बोरी जो है ना प्याज की ये 13,000 रुपये तक जाएगी, और जो ये जाली है ये 3,000 रुपये तक जाएगी 20-22 किलो तक। ये मेरा अंदाज़ा है, हो सकता है नीचे भी आ जाए, मगर अंदाज़ा नहीं है कि नीचे आएगा, क्योंकि ईद उल अज़हा यहाँ पे जानवरों के साथ साथ बंदे भी कुर्बान होंगे, ऐसी बात नहीं है, होंगे ज़रूर होंगे, क्योंकि हम मुसलमान हैं। जो छोटे दुकानदार हैं वो कहते हैं कि पीछे मंडी वालों ने महंगा किया हुआ है, उसकी क्या वजह होती है और उन्हें क्या कहेंगे? देखें जी, मंडी वाले ज़्यादा महंगे नहीं करेंगे। अब बताएं मुझे 110 किलो की बोरी पे अगर 1000 रुपये बढ़ा है तो क्या 10 रुपये किलो बढ़ गया ना? हमने तो 10 बढ़ाया, आगे वाले 50 बढ़ा देते हैं, इसलिए महंगा होता है। बाकी इतना फ़र्क नहीं होता। अगर हमारे यहाँ मंदा होता है ना तो आवाम को रिलीफ मिलता है 5 दिन जाके, क्योंकि आवाम को तो पता ही नहीं है कि मंडी पिट गई है। मंडी तो जो ना, अगर फर्ज करो आज बाजार 500 रुपये गिरा है, जो आगे परचून पे बेचने वाले सब्जी वाले हैं वो रेट नहीं गिराएंगे, क्योंकि आवाम को तो पता ही नहीं है कि मंडी फ़ौरन गिर गई है। तो यहाँ पे आज सुबह कुछ रेट है, शाम को कुछ रेट है मंडी का। अगर आवाम को रिलीफ मिलता भी है वो आवाम तक पहुँचता नहीं है। तो ये आवाम को कैसे पता चलेगा? कोई तरीक़ेकार है इसका कि आवाम को पता चल? ये है कि जी हमारे मंडी के हब तो इतना सोशल मीडिया का जो आ गया, डिजिटल मीडिया है, आप जो ना सर्च करें, पेज बने हुए हैं हर सब्जी मंडी के, हर सिटी के जो ना सब्जी मंडी के पेज बने हुए हैं जिसमें डेली रेट आते हैं। मुल्तान सब्जी मंडी के नाम से हमारा एक पेज है मुल्तान मंडी का, आप उसको डेली वॉच करें, उसमें डेली के रेट हैं, डेली के फलों के सब्जियों के डेली के रेट हैं। आप वो देखें, आपको पता चल जाएगा कि भाई आज मार्केट क्या चली है। हम अगर नहीं देखेंगे हमें पता नहीं चलेगा।